जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम कोई सत्कर्म करने के लिए जाते हैं, जितने कदम चलकर हम कोई पुण्य कर्म करने के लिए जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपने जीवन में कर लेते हैं। अश्वमेध यज्ञ उतने हो गए जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे। आपने उतने अश्वमेध यज्ञ का विचार नहीं करा होगा। इतने अश्वमेध हम अपने जीवन के कर लेते हैं, भगवान के भजन की ओर, कीर्तन की ओर, मंत्र की ओर, नाम जाप की ओर, स्मरण की ओर जब हम चलते हैं। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हम उसको कैसे धन्यवाद दें, हम उसको कैसे रिझाएं, हम उसको कैसे मनाएं, हम उसको कैसे बोलें कि आपकी ही कृपा से। एक बार पशुपति व्रत कर लिया और विचार करा कि मुझे तो अब मोती मिल ही जाए। एक महीना लगातार शंकर जी को लोटा भर के पानी चढ़ा दिया और मन में विचार करा कि मेरे को तो मोती मिल ही जाए। अभी तो आपने मंदिर जाना चालू करा है, अभी तो आपने पशुपति व्रत चालू करा है, अभी तो आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। इतनी जल्दी आपको मोती मिल जाएगा क्या? वो तो शंकर भगवान कृपा करे हैं, इसलिए आप पशुपति व्रत करते हो और आपका कोई कार्य हो जाता है। आप कोई उपाय करे हैं और आपका कोई कार्य हो गया, शिव जी के मंदिर गए, वो कार्य हो गया। वो अटका हुआ था, भगवान के इंतजार में बैठा हुआ था कि ये रोज कहती है मेरे मंदिर में आकर के मुझे ये देना, मुझे वो देना। भगवान कहने लगे तू शिव के मंदिर गई कभी? जिस दिन से तू भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करेगी, जिस दिन तू भगवान की भक्ति में डूबना प्रारंभ करेगी, जिस दिन तू स्मरण करना प्रारंभ करेगी, अपने आप तेरे को फल प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्मी और लक्ष्मी का दास, दोनों के बीच एक बात रहती है। दास कहता है कि लक्ष्मी मैया तुम प्रसन्न हो जाओ, मैं खूब दान करूंगा, पुण्य करूंगा, सत्कर्म करूंगा, ये करूंगा, कथा करवाऊंगा, भागवत करवाऊंगा, रामायण करवाऊंगा, गीता करवाऊंगा, सारे अच्छे काम करूंगा, यज्ञ करवाऊंगा, लक्ष्मी मैया तुम प्रसन्न हो जाओ। दास कहता है कि लक्ष्मी से कि तुम प्रसन्न हो जाओ, मैं सारे अच्छे काम करूंगा। और लक्ष्मी क्या कहती है कि तू पहले अच्छे काम कर ले, मैं खुद प्रसन्न हो जाऊंगा। अब दोनों अटके पड़े। दास कह रहा है कि तुम प्रसन्न हो जाओ तो मैं सारे अच्छे काम करूं, लक्ष्मी जी करेगी तू पहले अच्छे काम कर, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। क्या गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप सोते सोते कर सकते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप भोजन करते कर सकते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप बिना स्नान के कर सकते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप, हम तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं से मतलब नहीं, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, भगवान का राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, तुम भगवान का नाम कैसे भी जप सकते, मर्जी तुम्हारी होना चाहिए। इतनी सुंदर बात आई है कर्माबाई का चरित्र में। कर्माबाई रोज बिना नहाए खिचड़ी बनाती थी, भगवान को आवाज लगाती थी, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। जगन्नाथ जी आते थे, खाकर जाते थे। एक दिन कोई संत कर्माबाई के घर के सामने से निकल गया। संत ने कहा कर्मा, ओ माँ भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी लाकर दे दी। कर्माबाई ने जैसे ही सुबह सुबह खिचड़ी दी तो संत ने कहा ये इतनी जल्दी सुबह से खिचड़ी क्या बासी ला के दिया? कर्माबाई बोली बासी नहीं है, ताजी है। सुबह से इतनी जल्दी बन गई? कर्माबाई बोली हो। तो संत ने पूछा नहाई थी? संध्या करी थी? भजन करा? फिर खिचड़ी जगन्नाथ के लिए बनाई थी। संत ने खिचड़ी को उठाकर फेंक दिया। तुझमें अक्ल नहीं, विवेक नहीं, तुझमें बुद्धि नहीं है? भगवान को भोग बिना नहाए बनाकर खिला दिया तूने। हरि कर्मा, ना जाने कितने नरकों का भोग भोगना पड़ेगा, तुझे मालूम नहीं है? कर्माबाई ने संत के चरण पकड़ लिया। संत के चरण, और कर्माबाई ने संत के चरण पकड़कर कहा गुरुदेव आप बताओ कि मैं खिचड़ी कैसे बनाऊं?
आप पहले सवेरे सवेरे शौचालय कर्म कर कर स्नान कर कर संध्या वंदन कर कर भगवान का पूजन अर्चना कर कर पाठ पूजन करने के बाद फिर खिचड़ी बनाकर फिर भगवान को भोग लगाओ, तब जाकर भगवान उसको प्रेम से आरोगेंगे। कर्मा भाई ने आज वही करा, सुबह से उठ गई, स्नान आदि करा, शौचालय कर्म से आई, स्नान करा, संध्या पूजन माला जो जो गुरु जी ने बताई थी सारा माला पाठ जाप अनुष्ठान सब करा। करते करते दोपहर की 2 बज गई। बजने के बाद कर्मा भाई ने खिचड़ी रखी। जगन्नाथ जी महाराज 4 बार आके चले गए कर्मा भाई के घर से, 4 बार। अभी भी आंख बंद करके बैठी थी, माला जप रही थी, अभी भी 4 बार जगन्नाथ जी आकर चले गए। दोपहर में 3 बजे कर्मा भाई ने आवाज लगाई, खाओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। जगदीश भगवान आए, कर्मा भाई से पूछा, एक बात तो बता। कर्मा भाई ने पूछा, क्या? तो ये बताओ कि खिचड़ी बनाने में देरी क्यों कर दी? मेरे को सुबह से भूख लग रही थी, तुम्हें मालूम है ना मैं कितना भूख खाऊं? मेरे को कितनी भूख लगती है। नाथद्वारा में मैं 8 बार भोजन करता हूँ, सावरिया जी में मैं 6 बार भोजन करता हूँ, गोवर्धन में जतिपुरा में तो 15-15 मिनट में कीमता रहता हूँ, वृंदावन में तो हर सेकंड में खाता हूँ, बद्री विशाल में मैं 6 बार खाता हूँ, तिरुपति में तो मैं इतने बड़े बड़े लड्डू ना जाने दिन भर कितने खा जाता हूँ। क्या कर्मा भाई आपको मालूम नहीं? और आप भोजन मुझे 3 बजे दे दिए। कर्मा भाई बोली, अब क्या बताऊं रे जगन्नाथ, एक संत जी आए थे, उन संत जी ने कहा कि तू बिगर ना भोजन बनाती है, इसलिए उन्होंने जो पाठ बताया, जैसा जैसा बताया वैसा वैसा मैंने कहा। जगन्नाथ जी ने कहा, संत कहाँ गया? कि इधर ही गया है। भगवान जी बोले, अब खिचड़ी तो बाद में खाऊंगा, पहले जगन्नाथ जी बोले संत से निपट जाओ, इसके बाद खिचड़ी खाऊंगा। संत जा रहे थे, माला फेरते 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 पहुंच गए जगन्नाथ जी। जो जगन्नाथ जी गए और इनके गले में हाथ डाल के ऊपर चढ़ गए तो ये नीचे से चित्ता संत जगन्नाथ, पुरी का जगन्नाथ। तो भगवान जैसे ही नीचे उतरे, संत ने भगवान के विग्रह को देखा तो चरण पकड़ दिया। ना आज मेरी माला में इतना असर हो गया कि आप मेरी पीठ पे चढ़ गए। भगवान बोले, माला में असर नहीं हुआ है, जो तू गड़बड़ी करके आया है ये असर उसका है। अरे प्रभु, क्या गड़बड़ कर दी मैंने? कर्मा भाई को बोल कर आया था कि पहले स्नान करो, संध्या वंदन करो, पूजन करो, आराधना करो, पाठ करो, फिर जाकर खिचड़ी बनाकर दी। माँ मैं भूखा रह गया। जाकर बोल क्या कर्मा भाई को कि जैसी बनाती थी वैसी बना। जब बोल कर प्रभु बोलने तो बाद में जाऊंगा, पर आज मेरा दिल इसलिए खुश हो गया, कम से कम आपका दर्शन इतने जीवन के बाद तो हो गया, बस इसी में खुशी हो गई। संत दौड़े कर्मा भाई के पास गए, कर्मा भाई के चरण संत ने पकड़ लिए। कर्मा, तो जैसी बनाती थी जगन्नाथ जैसा पाता था, वैसे बना और वैसे पावा। आज भी जगन्नाथपुरी में सबसे पहली सुबह की खिचड़ी बिना नहाए जगन्नाथ जी के लिए बनती है और कर्मा बाई के नाम से भोग लगता है आज भी। भले कर्माचार्य। और जब जगदीश रथ यात्रा होती है तो जगन्नाथ जी का रथ सबसे पहला पड़ाव जगन्नाथ जी का कर्मा बाई के मंदिर के सामने ही दिखता है, जहां कर्मा का पुराना घर था। वही मंदिर में से खिचड़ी का पात्र जाता है, जगन्नाथ जी को भोग लगता है, तब मेरे जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ता, आगे ही नहीं बढ़ता। कितनी भक्ति! गुरुजी बिना नहाए मंत्र जप सकते हैं। अगर कोई कह दे बिना नहाए नहीं जप सकते, तो जब मरने का समय होगा, प्राण छूट रहे होंगे, पलंग पर सड़ रहे होंगे, पड़े होंगे, फिर इनकी गति कैसे सुधरेगी? मरने वाले व्यक्ति को तो परिवार के लोग भी कहते राम बोलो राम बोलो, बोलो राम बोलो कहते हैं, इनकी गति कैसे सुधरेगी? महाराज, चाहे तुम कहीं भी रहो, देश में विदेश में, जहां भी रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन, तुम्हारी मर्जी करे।
तुम्हारा चित्त कर जाए, जहां तुम्हारा मन कर जाए, जहां तुम्हारी वृत्ति बुद्धि कर जाए, तहां और भजन करो। इस भूमि पर मंदिर पर भगवान की फ्रंट प्रतिष्ठा नहीं। कुबेरेश्वर धाम के मंदिर में कहीं आप कुबेरेश्वर गए होंगे, अंदर गुफा में प्रवेश करे होंगे, तो भी आपने दर्शन करा होगा, उसमें अभी मूर्ति नहीं। जब कुबेरेश्वर के अंदर आप गए होंगे तो कोई मूर्ति वहां नहीं, केवल एक गुफा, केवल भूमि। और भूमि भी चुनने वाला वही देवाधिदेव महादेव, बस भूमि। और उस भूमि की महत्वता यहाँ भी ना तो कुबेरेश्वर में भगवान शंकर बैठे, ना ऊपर मुरली मनोहर में भगवान कृष्ण। यहाँ तो केवल एक भजन है, केवल जपो श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। यहाँ केवल इस मंत्र का जाप है। चाहे आप इसको भी ना जपें तो पंचाक्षर जपें, षडाक्षर जपें। घर जाने से पहले भूमि पर, जमीन पर बैठकर, जहां कंकर शंकर है, ऐसी धरा पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर प्रेम से भगवान से दिल की बात कहकर जाना। 3 महीने में वापिस बुला ले, वापिस। और कहने में संकोच नहीं करूंगा इस भूमि पर। जितने लोग यहाँ बैठे हो आपस में एक दूसरे का मुंडा देखकर जाना, 3 महीने बाद वापिस ही मिलने वाले। ये उसकी कृपा है, इस भूमि का फल है कि जो आया वो खाली तो नहीं गया कुबेरेश्वर धाम की तरह। निवेदन इतना सा है कि जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो 108 बार, तब धीरे धीरे जपना, घास नहीं काटना है उनको। हनुमान चालीसा जैसे तुम लोग पढ़ते हो, ऐसे मत पढ़ो। जैसे तुम लोगों की आदत रहती है, नहाते समय बाल्टी का डब्बा जोड़ डाला, श्री गुरु चरण सरोज पूरी हनुमान चालीसा चल रही हो और इसका पूरा श्रृंगार चल रहा। हनुमान जी भी सोच रहे, अरे ओ चंद्र घंटा, इतने हाथ जोड़ू, या तो 40 पढ़ ले या श्रृंगार कर। अच्छा, कई बार भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान, कई बार भगवान ऐसी जगह पर फंस जाते हैं कि उनको भी सोचना पड़ता है। जैसे भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, कि कितने वर्षों से लगा था शंकर भगवान की आराधना करने। आखिरी में पार्वती जी ने शिव जी को राजी कर दिया। सबसे इतना पति हर एक बात में राजी होता ही नहीं है, पर ये है नहीं, समझ जाते, बस इशारा में समझ जाते। इसके चक्कर भगवान कभी नहीं कहता कि तुम मेरा नाम कैसे ले रहे, कैसे। अगर नेत्रों से भगवान मिलता होता तो सूरदास को कभी कृष्ण ही नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। हाथों के बल पर यदि भगवान मिलता होता तो जगन्नाथ मंदिर में भी भगवान जगदीश अपने हाथ लगा कर बैठते। जगन्नाथ जी में हाथ नहीं लगाए। पांवों के बल पर अगर भगवान मिलता तो शालिग्राम भगवान शिला के रूप में नहीं रहे, इसलिए मलक बैठाते हैं। भगवान इंद्रियों के बल पर नहीं मिलता, भगवान केवल निर्मल मन सो मोहि।
सो मोहि था। भगवान केवल एक मन केवल हर दिन झमेला में शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो दया करी निदर्शन आपो। भगवान केवल आप भगवान को जाना चाहते हो तो केवल भगवान ये भी नहीं कहता कि तुम कहीं घाट पर जाकर बैठ जाओ, कि तुम कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, कि तुम कहीं स्थान पर जाकर बैठ जाओ। भगवान तो ये कहता है कि तुम्हारे घर में भी रहो, तुमसे बने जैसा भजन करो पर मेरा भजन। भगवान कभी भगवान को ये छल प्रिय नहीं है। भगवान को छल प्रिय नहीं, भगवान को केवल हृदय भाव। तो मोती समुद्र के किनारे पर नहीं मिलते। मोती पाने के लिए समुद्र में डुबकी लगाना पड़ेगी। समुद्र में डुबकी लगा वही सकता है जिसको तैरना आता होगा। तैरने से भी बढ़कर तैरना आना चाहिए कि अंदर जाएगा और मोती उठाकर लाएगा। गोताखोर होना चाहिए जो दमदारी से नीचे उतर कर जाए और मोती छेड़कर लेकर जाए। वही मोती हमारे हाथ में आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन मंदिर चले गए, 8-15 दिन मंदिर गए और मंदिर में से मोती नहीं मिला, क्योंकि घाट पर घूम रहे थे। अंदर प्रवेश करा कहाँ है तुमने? अभी अंदर प्रवेश करा था, अभी तो तुम घाट पर घूम रहे हो। 1 महीना 2 महीना अभी हुए कितना समय शिव महापुराण की कथा को जो आप लोग इतने दिल से प्रेम से सुन रहे। मात्र कोरोना महामारी के 2 वर्ष और हम तो कहते हैं कि भगवान को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपने को प्रकट करने के लिए कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है। तो हमको तो लगता है कोरोना महामारी शंकर भगवान को शिव महापुराण प्रकट करना थी, इसलिए संसार में लाकर चल। नहीं तो इस शिव महापुराण को तो लोगों ने दबा दिया था साहब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र दबा हुआ था, पशुपति व्रत दबा हुआ था, शंकर का अनुमोदन दबा हुआ था। शिव लोगों को भगवान शंकर के मंत्र में लोगों ने जाना छोड़ दिया था। कोई जाता ही नहीं था। केवल श्रावण महीना में जाए, एक लोटा पानी मुंडे किया जाए, शिवरात्रि पे जाए, रात को झांकी का दर्शन कर किया जाए। कोई भगवान को कुछ शिव को कुछ दर्शन कराना होगा, इसलिए शायद ये कोरोना महामारी आई होगी। शिव को आपके हृदय में भगवान शंकर को देखना था। ये भटक रहा है, बहुत भटक रहा है, इसको इसके लक्ष्य तक पहुंचाना। जैसे पत्र में आया राजकुमारी ताजगंज आगरा उत्तर प्रदेश कहीं बैठी है आपकी है? माइक देखिए जरा। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। क्या नाम है आपका? माइक चेक करिए जरा। चालू करके दिया करो माइक। शंभू क्या नाम है आपका? आपने लिखा है राजकुमारी जी, भोले बाबा की बहुत बड़ी कृपा हुई है गुरुदेव। परिवार बहुत बड़ी मुश्किल में आने पड़ा था, पूरे परिवार में बड़ी मुसीबत आ गई थी। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका नाम क्या है? राजकुमारी। कहाँ से आए हैं? आगरा से। ताजगंज। आगरा ताजगंज से। जी बाबा ने कृपा करी बहुत। गुरुजी इतनी कृपा करी कि कुछ कह नहीं सकते। बाबू इधर आओ। इतनी कृपा, बहुत कृपा करी गुरुजी। आपने लिखा है बहुत बड़ी मुसीबत में थे, कर्जा इतना ज्यादा था
कि सब कुछ अगर दे भी देते तो नहीं चूकता, नहीं चुकता गुरु जी, कुछ भी बेच देते फिर भी नहीं चुकता। नहीं चूकता। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि पशुपति व्रत करे थे और आपने जो सावन के महीने में उपाय बताया था सारे करे वो सारे कर लिए। अब पूरा कर्जा भी चुका है और हम लोग सब स्वस्थ हैं और आनंद में सब बढ़िया। विराजमान। बहुत बहुत बाबा गुरु जी की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। श्री शिवाय नमस्ते। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी मैं दर्शन आपको। आप भगवान से दिल से जो करते हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं। Introducing Motorola Signature. Don't blend in, stand out. Hello, Moto. उसको स्वीकार करते हैं। अब कहना तो सीखो उससे। फिर कहूंगा 4 दिन मंदिर चले गए, 8 दिन मंदिर चले गए, 15 दिन मंदिर चले गए, 1 महीना चले गए और तुमने सोचा भगवान हमारा काम कर ही नहीं दिया तो हम शंकर जी को छोड़ते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। पर एक बात याद रखना, पढ़ने नहीं ढंग से बैठते हैं। पड़ोसन कभी अपनी जायदाद का हिस्सा तुमको नहीं दे सकते। तुम कितनी भी चाय पिला लेना, तुम कितना भी धोख लगा लो, चाय पिला लो, प्रणाम कर लो, चाहे पड़ोसन को चाय कितना भी पूछ लो, चाहे कितना भी खिला पिला लेना, पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं देगी। जायदाद का हिस्सा पड़ोसन कभी नहीं देगी। तुम सास को भले गाली दो, अपशब्द कहो, ताना दो, चाहे रोटी दो, चाहे मत दो, इसके बाद भी टोकरी मरेगी तो दौलत तुझे ही देगी। आप अंतर देख लेना चाहिए। बहुत सरल भाषा में समझना, तुम कहीं पर भी चले जाओ, किसी से भी जाकर निवेदन करो, घड़ी किराने की दुकान पर कभी नहीं सुधर सकता। घड़ी कपड़े की दुकान पर नहीं सुधरेगी। घड़ी ना किराने की दुकान पर, ना कपड़े की दुकान पर, ना कबाड़े की दुकान पर। घड़ी अगर सुधरेगी तो घड़ी की दुकान पर सुधरेगी। और घड़ी की दुकान पर जाकर कहोगे कि ये घड़ी सुधार दो, पहले तो वो सेल बदलेगा, नहीं चलेगी तो कहता 7 दिन फटक दो, 7 दिन के बाद में इसको सुधार दूंगा। समय उसने भी मांगा कि 7 दिन फटक कर रखना, मैं सुधार दूंगा। और 7 दिन विष्णु महापुराण की कथा है, 7 दिन अपनी घड़ी नहीं सुधर रही तो परमात्मा के चरणों में जाकर बैठ जा, 7 दिन में सुधारेगा। ये उसकी जवाब। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो काल का। आप शिव की आराधना कर रहे हो, जिसने घड़ी बनाई, फल बनाया, नक्षत्र बनाया, समय बनाया, हर फल घड़ी नक्षत्र, ऐसी कोई समय घड़ी नहीं जो शिव ने ना बनाई, सब शंकर का। अब भटकते हो, 1 महीना कर लिया, 1-2 बार कर लिया, नहीं हुआ, दूसरे मार्ग पर चलेगा, दूसरे मार्ग से तीसरे मार्ग पर चलेगा। तुम जाओ कितनी भी जगह जाओ, पर आखिरी में तो देगी तो सास ही दे। ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में है, और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, और मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा अवधूतेश्वर, मेरा भूतेश्वर मृत्यु लोक जो पास में होगा वही सबसे पहले दौड़कर आएगा। कि निर्मल मन से अगर शिव को भजाया तो शिव मिला। किनारे पर मोती नहीं मिल सकते, मोती अगर मिलेंगे तो महाराज थोड़ा सा तो डुबकी लगाना पड़ेगी, थोड़ा गोता लगाना पड़ेगा, मिलेंगे। प्राप्त जरूर होगा, वो मिलेंगे। बस हृदय को शिव से लगाना पड़ेगा, मन को शंकर से, मोती मिलेगा। शिव तत्व भगवान शंकर की भक्ति, भगवान शिव का आशीर्वाद, शिव की कृपा, शिव की दया, करुणा हमें प्राप्त होगी। पर पहले हमें
थोड़ा सा तैरना आना चाहिए, थोड़ा सा हमको तैरना आना चाहिए। और यदि थोड़ा बहुत भी हमको कुछ तैरना आ गया, थोड़ा बहुत भी हम मंदिर जाना चालू कर दिए, शिव महापुराण में थोड़ा सा मन लगाना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा सा मन शंकर की भक्ति में अगर लग गया तो ये पक्का है कि फिर अटकना। दुनिया वाले हाथ पकड़ते हैं और परमात्मा हाथ पकड़ता है, उसमें अंतर होता है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। दुनिया के लोग हाथ पकड़ते हैं तो कभी भी छोड़ देते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, पर भगवान यदि हाथ पकड़ता है तो एक बार पकड़ने के बाद छोड़ता। बहुत ध्यान। मेरा शंभो, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा ये नहीं चल रहा है क्या ऊपर से, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव जब हाथ पकड़ता है ना तो फिर छोड़ता नहीं, फिर नहीं छोड़े। एक तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी, बस बाबा US बस बाबा हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटली, ओ भोले मैं तेरी बहन हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटली जावांगी। इतनी कृपा करना मेरे शंभू, तेरे भरोसे पर जी। अगर तेरा सहारा नहीं होता, जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, चाहे आस्था टीवी पर सुने, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुने, और जितने लोग इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, दिल से कहना, पूरी कोरोना महामारी में जब जब संकट ने घेरा, पास पड़ोस तक भी लोग बीमार हो गए, जाने की तैयारी हो गई, पर आपको अगर बचा कर रखा तो मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बचा, शंकर बचाया। आप उसको दिल से रिझाओगे क्यों? एक पत्र आया, बड़ा सुंदर है पत्र, सभी सुंदर है, वो बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं आप। मैं सीमा अग्रवाल आजमगढ़ यूपी से आई है। कहाँ बैठी है सीमा जी अग्रवाल? आजमगढ़ आप ही हैं? जरा माइक भेजिए। आपने पत्र में लिखा है, सीमा दीदी अग्रवाल, आप पत्र में लिख रही हैं कि गुरुदेव, मैं पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में टीवी पर कथा सुनकर यहाँ पहुंची थी और बाबा से निवेदन करने पहुंची थी। क्या हुआ? रुद्राक्ष उत्सव में आए तो उसके बाद कुछ हुआ? बाबा ने इसमें अपने पत्र में लिखा है कि मेरी दो कामना थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या नाम है आपका? सीमा अग्रवाल, आजमगढ़। आजमगढ़ से आए हैं, यूपी से। पिछले साल रुद्राक्ष महोत्सव में हम आए थे। माइक पास कर दो। पिछले साल रुद्राक्ष महोत्सव में हम आए थे जी। और 35 साल हो गए थे, मेरे पास घर नहीं था और हम बहुत दुखी थे। यहाँ बाबा से विनती किया, प्रार्थना किया और जाकर पशुपति व्रत किया और आपने जो जो उपाय बताया सब किया। गुरुजी 3 महीने के अंदर घर बनना प्रारंभ हो गया और बेटे की शादी तय हो गई और नवंबर में गृह प्रवेश भी हो गया और बहू भी घर आ गई। बधाई शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपको बहुत बहुत। बेटी है, बेटी विराज। एक पत्र आया है, बड़ा छोटा सा है पर मस्त है। मैं मालती दुबे, होशंगाबाद से। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जरा माइक देंगे? माइक नहीं बड़ा, माइक बढ़ाइए।
बड़ा सुंदर पत्र लिखा है, छोटा सा है परंतु बात बड़ी सुंदर लिखी। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैं मालती दुबे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहन। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा की गुरुजी मेरे बच्चे का परिवार पूरा अस्त व्यस्त हो गया था, 2 साल हो गए थे, लेकिन मैंने मार्च से यहाँ आई और आपके बताए अनुसार मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया तो मेरी बहू भी घर में आ गई और वो गवर्नमेंट जॉब में है बच्चा, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया था, गलत संगत में आ गया था तो वो नौकरी पे भी नहीं जाता था। लेकिन जब से मैंने ना 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करा 1 चावल डाल के, तब से वो नौकरी भी अच्छी कर रहा है और उसे क्वार्टर भी मिल गया। बधाई हो आपको बहुत बहुत। परिवार अच्छा रह रहा हूँ। गुरुदेव जी उसकी एक गाड़ी घूम गई थी अपाचे, तो वो बैतूल में मिली, आपके पास में आई थी, आपसे मिली भी थी, आपने कहा था 5 दिन के अंदर मिल जाएगी, तो वो सच में गुरुजी मिल गई। और वो भगवान को कभी मानता नहीं था, लेकिन जब से मैं शिव पुराण की कथा सुन रही हूँ उसको भी सुनाती, वो आज मुझे लेके आया था, मुझे छोड़कर अपनी मन की अभिलाषा करके वो वापस चला गया। बाबा की कृपा। मैं अभी तक गुरुजी 6 बार यहाँ आ चुके, लेकिन मैं अपने पैसों से नहीं आ पाती थी, मैं दूसरों की मदद से आई, लेकिन आज बेटा मेरा खुद लेके आया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा भी खुश है और वो सब अच्छे से कर रहा है। बाबा की कृपा हो, बाबा इसी करुणा करे। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बहन, बहुत बहुत अच्छी बात आपने अपने दिल की बात कही और ये तक कह दिया कि मैं अपने पैसे से नहीं आ पाई थी, पर भले पास पड़ोसी के पैसे से पहुंचे पर गलत जगह तो नहीं गए ना, गए तो मेरे बाबा के दरबार पर ही हो, बाबा के पास, तो बाबा साध ले, हृदय के चित्त की बात समझ ले, बस उससे निवेदन करो, विनय करो। शंभु शरणे मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी मैं दर्शन आपो। आप अगर दिल से उससे कहोगे, थोड़ा सा टेर ना आना चाहिए तो तुम धीरे धीरे जब टेर ना जान जाओगे तो गोता लगाना सीख जाओगे। गोता लगाना अगर सीख गए तो नीचे से मोती लाना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह अगर तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, भले आस्था चैनल पर सुनो, भले मोबाइल पर सुनो, अगर सुन रहे हो तो समझ लेना कि तुम तैरना सीख गए हो। अब एक ना एक दिन तुम गोता लगा ही लोगे और बाबा मोती प्रदान कर ही देगा। कुछ ना कुछ मेरा बाबा तुमको देगा जरूर, कोई खाली नहीं गया बाबा। इस कुबेरेश्वर धाम का तो एक तत्व देखा है कि यहाँ से कोई खाली नहीं गया। कितना विश्वास है लोगों का। तो लोग जोड़े ना यहाँ से लगभग 300 मीटर 400 मीटर की दूरी पर, वहां से लोग दंडवत करते करते आते हैं, तब देखते हैं तो लोगों का विश्वास कितना विश्वास है। आप बस दिल से एक बार कोई कभी बैठे उस भूमि पर, ये कुबेरेश्वर बाबा की ये धरा, कहीं पर भी बैठ कर कर देना। ये हम ये नहीं कहेंगे कि आप गुफा में जाकर 5-10 मिनट बैठे और फिर बोले, आपकी जहां मर्जी पड़े आप तो वहां बैठ कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप तो सिर्फ कहो दिल से। थोड़ा सा तैरना जान गए, हम शंकर को जाने। अभी तक हम शिव को नहीं जानते थे, अभी तक तो हमने शंकर के केवल घर के लोग जाते थे तो हम भी चले जाते थे। पहले हम जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, शिव तत्व से दूर बहुत, पर अब उसके करीब पहुंचने का हमको मौका मिला है, उसके नजदीक जाने का हमको